हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। आज इस चैप्टर के अंदर हम टॉपिक की स्टडी करेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। इसके अंदर हमारे जो ऑर्गन्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं। 1 पेयर ओवरीज होती हैं, 1 पेयर ओविडक्ट होती हैं, 1 यूट्रस होता है, सर्विक्स होता है और वेजाइना होती है एंड एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ये पार्ट्स हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। चलो इनके बारे में स्टडी करते हैं। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। पेल्विक रीजन, जो पेल्विक रीजन नीचे की ओर होता है, वहाँ पर जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया प्रेजेंट होते हैं। हालांकि इस एक्सटर्नल जेनेटिलिया के अंदर मैमरी ग्लैंड्स भी आती हैं। आओ एक स्ट्रक्चर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस डायग्राम में फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 पेयर ओवरीज दिखाई गई हैं, 1 पेयर ओवरीज हैं और ये ओवरीज हैं, ये लिगामेंट की हेल्प से एक साइड से यूट्रस से और दूसरे साइड से पेल्विक वॉल, जो पेल्विक वॉल है, पेल्विक वॉल से और 1 साइड से यूट्रस से जुड़ी रहती हैं लिगामेंट टिश्यूज़ के द्वारा, लिगामेंट टिश्यूज़ के द्वारा जुड़ी रहती हैं। यहाँ पर ओवरीज के साथ साथ जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 पेयर जो ओविडक्ट की हम बात कर रहे थे, 1 पेयर ओविडक्ट होती हैं। इस ओविडक्ट के हमारे कौन कौन से पार्ट्स हैं। ओविडक्ट के हमारे 3 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट जो इस्थमस है, जो कि यूट्रस के साथ, ये यूट्रस आप देख रहे हैं इन्वर्टेड, जो पियर जैसा दिख रहा है, यहाँ पर उल्टी नाशपाती जैसा इन्वर्टेड पियर जैसा है, ये यूट्रस है। इस यूट्रस को वॉम्ब बोलते हैं, वॉम्ब, WOMB, वॉम्ब बोलते हैं इसे। अब इस यूट्रस के पास वाला रीजन देखिए आप, इसे इस्थमस कहते हैं। जब फैलोपियन ट्यूब का पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब जब ओविडक्ट कहते हैं, इस्थमस। आगे जाके जो वाइटर पार्ट है, जो जहाँ पे टर्न हो रहा है, जिसे एम्प्यूला कहते हैं, एम्प्यूला वाइटर पार्ट होता है। एम्प्यूला का आगे वाला पार्ट वाइड थोड़ा सा आगे की ओर है, इसे इनफंडिबुलम बोलते हैं, इनफंडिबुलम कहते हैं। और इनफंडिबुलम के आगे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, इसे फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिम्बरी। तो यहाँ पे ओवरी से जो ओवम निकलेगा, फीमेल गैमेट एग निकलेगा, यहाँ से क्या होगा, फिम्बरी के द्वारा रिसीव किया जाएगा। एक बात याद रखनी है, प्यूबर्टी के टाइम 1 पेयर ओवरी में, 1 पेयर जो ओवरीज हैं, इसमें से सिर्फ एक ही ओवरी 1 मंथ में एग निकालेगी और इस एग को कौन रिसीव करेगा, फिर जो फिम्बरी के द्वारा रिसीव किया गया जाएगा और जो इनफंडिबुलम में होता हुआ आगे की ओर बढ़ेगा। ये था हमारा ओविडक्ट के बारे में। आओ इस यूट्रस के बारे में पढ़ते हैं। यूट्रस में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर यूट्रस इन्वर्टेड पियर जैसा है, जिसे वॉम्ब कहते हैं। इसकी 3 आउटर वॉल होती हैं, 3 आउटर वॉल होती हैं। सबसे बाहर वाली को पेरीमेट्रियम, जो कि थिन मेम्ब्रेनस लेयर होती है, पेरीमेट्रियम कहते हैं। बीच वाली को मायोमेट्रियम कहते हैं, सॉफ्ट टिश्यू की बनी होती है, थिक होती है। मायोमेट्रियम थिक होती है, सॉफ्ट टिश्यूज की बनी होती है। और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम कहते हैं, एंडोमेट्रियम, जो कि यूट्राइन जो कैविटी है, जो अंदर वाला स्पेस, खाली स्पेस यूट्राइन कैविटी है, इसके साथ लाइंड होती है एंडोमेट्रियम। और यह एंडोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल होती है साइक्लिक चेंजेस जो फीमेल के अंदर आते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती है उसके लिए। मायोमेट्रियम रिस्पॉन्सिबल होती है यूट्रस के कंट्रैक्शन के लिए ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी, मायोमेट्रियम का रोल है। अब आगे की ओर बढ़े, आप देखो ये यूट्रस की यहाँ पे एक आगे जाके एक कैनाल मिल रही है हमें, आगे जाके कैनाल है। इस कैनाल को कहते हैं सर्विकल कैनाल कहते हैं, सर्विकल कैनाल कहते हैं। सर्विकल कैनाल मीन्स यहाँ पे जो पार्ट है, आगे जाके आप देखो, ये यहाँ पे देखते हैं हम,
ये पार्ट, इस पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं। ये पार्ट सर्विक्स है, ये पार्ट सर्विक्स है। और सर्विक्स के अंदर जो कैनाल है, कैनाल मीन्स यहाँ पे एक देख सकते हैं ट्यूबलाइट, कैनाल सर्विकल कैनाल कहते हैं। आप आगे जाके देखो, जो सर्विकल जो कैनाल है ये आगे जाके ओपन वाइटर पार्ट में खुलती है, जिसे कहते हैं वजाइना कहते हैं। क्या कहते हैं? वजाइना कहते हैं। यहाँ से स्पर्म एंटर करता है। आओ थोड़ा ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। ईच ओवरी जो होती है 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ की होती है, और जैसे मैंने आपको बताया था जो कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल से एंड यूट्रस से, किसके द्वारा? लिगामेंट टिश्यूज के द्वारा। ईच ओवरी है जो वो कवर्ड रहती है थिन एपिथीलियम से। एपिथीलियम टिश्यूज हैं, इसके द्वारा कवर्ड रहती है, पतले थिन। और ये 2 भागों में डिवाइड रहती है ओवरी। बाहर वाली कवर्ड थिन एपिथीलियम कहते हैं, और अंदर वाले क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रोमा कहते हैं इसे। जो बाहर, आप यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझो, यहाँ पर जो चारों तरफ जो बाहर क्या है, थिन एपिथीलियम है, और अंदर वाला जो पार्ट सारा होता है इसे स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे को स्ट्रोमा कहते हैं। हालांकि अब देखो, स्ट्रोमा भी 2 भागों में डिवाइड रहता है। स्ट्रोमा में 2 भागों में डिवाइड है। सबसे बाहर वाले को, यहाँ पर आप देखो, सबसे बाहर वाले को क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स बोलते हैं। इसे बोलते हैं कॉर्टेक्स बाहर वाले को। और अंदर वाले को बोलते हैं मेड्यूला बोलते हैं, इनर मेड्यूला। ये पेरिफेरल कॉर्टेक्स है, और ये हमारा अंदर वाला क्या है? इनर मेड्यूला है। डक्ट्स की हमने बात की थी। देखो, एक एसेसरी डक्ट्स की बात करेंगे। एसेसरी डक्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये हमको पता होना चाहिए। ओविडक्ट आती हैं, यूट्रस आता है, और वजाना। मीन्स जो वहाँ से ओवरी से लेकर टोटल जो रास्ता है एग का, कहाँ कहाँ का ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ पर, वो उसमें ओविडक्ट, यूट्रस और वजाइना। स्पर्म जैसे मूव करेगा वहाँ से ना, अंदर एंट्री करेगा, और वहाँ से एग एंट्री करेगा, फिर जाइगोट बन के, फिर हम सारा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो एसेसरी डक्ट्स के पार्ट कौन कौन से हैं? ओविडक्ट है, यूट्रस एंड वजाइना है। ओविडक्ट की जो लेंथ है, लॉन्ग कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। जैसे यूट्रस को क्या कहते हैं? बॉम्ब कहते हैं, मैंने कहा था। कैविटी जो सर्विक्स की है उसे क्या कहते हैं? सर्विकल कैनाल कहते हैं। हाँ, सर्विकल कैनाल एंड वजाइना, सर्विकल कैनाल एंड वजाइना। यहाँ पर देखिए आप, जो सर्विकल कैनाल है, ये कैनाल सर्विकल कैनाल है, और ये वजाइना, दोनों को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्थ कैनाल कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। लेयर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में बात करेंगे।